अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शब क़द्र में क़ज़ा नमाज़ पढ़ने का आसान तरीका आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब शब क़द्र की रात आती है, शब बारात की रात आती है, शब मेराज की रात आती है, तो जितनी भी ये इबादत वाली रातें आती हैं ना, तो उसमें लोग कसरत से नफ़ल नमाज़ें पढ़ा करते हैं। लेकिन देखिएगा, नफ़ल नमाज़ें पढ़िएगा, है ना, लेकिन अगर आपके ऊपर जो नमाज़ें आपकी छूट गई हैं, क़ज़ा नमाज़ें बाकी हैं, तो फिर उनका अदा करना ज़रूरी है। जो फ़र्ज़ नमाज़ें आप छोड़ चुके हैं, उनका हिसाब आपको देना होगा। नफ़ल नमाज़ों का हिसाब आपको नहीं देना होगा। तो आप शब क़द्र में क़ज़ा नमाज़ पढ़ें तो किस तरीके से पढ़ेंगे, उसकी नियत और किन किन चीज़ों की आपको क़ज़ा करना है, वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ, कैसे नियत करना है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि जो नमाज़ें वक्त पर अदा की जाती हैं तो उनको अदा कहते हैं, और वक्त गुज़र जाने के बाद जो नमाज़ें अदा की जाती हैं उनको क़ज़ा कहते हैं। अब क़ज़ा किन किन चीज़ों की होती है, तो देखिएगा, फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा फ़र्ज़ है, और वित्र नमाज की क़ज़ा ये वाजिब है। तो आपको जितने भी पाँचों वक्त में फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उनको पढ़ना है, और जो इशा में वित्र होते हैं 3 रकात, उनकी आपको क़ज़ा करना है। ठीक है। अब आइएगा, इसकी नियत आप कैसे करेंगे। तो नियत आपको इस तरीके से करना है, जैसे मान लीजिएगा, अब आप भूल चुके हैं कि भाई मुझे तो ये पता नहीं कि मेरी कौन कौन सी नमाज़ें कितनी कितनी छूट गई हैं। आप बिल्कुल भूल चुके हैं, कई कई साल की नमाज़ें आपकी क़ज़ा हो गई हैं, और आप चाहते हैं कि मैं अपनी सारी नमाज़ों को क़ज़ा कर लूँ। सारी नमाज़ें जो क़ज़ा हो गई हैं, हमारी जितनी भी क़ज़ा हो गई हैं, उनको मैं अदा कर लूँ। तो उसका एक तरीका लिखा है, जैसे कि बहार शरीयत के अंदर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा है कि इसकी नियत इस तरीके से आप करेंगे। जैसे मान लीजिएगा, फ़जर की नमाज आपकी क़ज़ा हो गई है, और कब क़ज़ा हुई है, ना महीने का पता, ना दिन का पता, किसी चीज़ का कोई पता नहीं है, लेकिन फ़जर की नमाज आपकी क़ज़ा हो गई है, और एक नहीं, बहुत सारी फ़जर की नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं, अनगिनत। तो फिर हमें नियत कैसे करना होगी, तो नियत इस तरीके से करना होगी। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फ़जर के, जो मेरे सबसे पहले ज़िम्मे में बाकी हैं, जो मेरी सबसे पहले की छूट गई है, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो जो सबसे पहले ज़िंदगी में आपकी फ़जर की नमाज छोटी होगी, उधर से वो अदा हो जाएगी। आपने पढ़ ली, 2 रकात पढ़ ली, फिर आप फ़जर की पढ़ेंगे, है ना। तो फ़जर की पढ़ सकते हैं, फिर ज़ोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, इस तरीके से 5 बार पढ़ लीजिएगा, पाँचों टाइम की। फिर वितर की आप पढ़ लीजिएगा। नियत इसी तरीके से आप करेंगे। जैसा मान लीजिएगा आपको वित्रों की नियत करनी है, तो नियत इस तरीके से करेंगे कि नियत की मैंने 3 रकात नमाज वित्र वाजिब, जो मेरे सबसे पहले के ज़िम्मे में बाकी हैं, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आप नियत करिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी नमाज़ें जो सबसे पहले की छूट गई है ना, उधर से अदा होती चली जाएंगी। हर नियत में आपको यही कहना है, जो सबसे पहले मेरे ज़िम्मे में बाकी है, तो पीछे से आपकी सारी नमाज़ें अदा होती चली आएंगी। तो इस तरीके से आपको क़ज़ा नमाज़ें अदा करना है।